जब हम कहते हैं कि हर चीज में ऊर्जा है, तो ये कोई कविताएं बात नहीं है। ये वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्तर पर बिल्कुल सच है। अब सोचो जरा, ये पूरी धरती, आसमान, तारे, ग्रह, जानवर, इंसान, पेड़ पौधे, ये सब आए कहां से? विज्ञान कहता है बहुत समय पहले, अरबों साल पहले कुछ नहीं था। न जमीन, न समय, न जगह, एकदम शून्य। फिर अचानक एक धमाका हुआ, जिसे विज्ञान वाले बिग बैंग कहते हैं। इस बिग बैंग में न कोई चीज बनी, न धातु, न गैस, सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा यानी एनर्जी फैली, शुद्ध ऊर्जा। ये ऊर्जा इतनी ज्यादा और इतनी घनी थी कि इसे संभाल पाना किसी के बस की बात नहीं थी। अब जैसे जैसे ये ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती गई, धीरे धीरे ये ठंडी होने लगी। और जब वो ठंडी हुई तो उसने अपने अंदर से कण पैदा किए, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह। फिर उन्हीं से एटम बने और उन्हीं एटम्स से सब कुछ बनता चला गया। तारे, ग्रह, पानी, हवा, धरती और अंत में हम इंसान भी। यानी अगर देखा जाए तो हम सब और ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ और सिर्फ उसी ऊर्जा का खेल है। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। जो चीजें हमें ठोस दिखती हैं, जैसे पत्थर, लकड़ी, दीवार, ये भी असल में कणों से बनी होती हैं। और वो कण जब बहुत गहराई से देखे जाते हैं, यानी क्वांटम लेवल पर, तो उनमें कोई स्थिरता नहीं होती। वो लगातार हिलते डुलते रहते हैं। हर कण कंपन यानी वाइब्रेशन कर रहा होता है, और वो कंपन ही तो ऊर्जा है। अब आप खुद सोचो, अगर कोई चीज दिख रही है लेकिन उसमें कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ हिल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो वो चीज असल में क्या है? वो बस ऊर्जा की एक स्थिर दिखने वाली फॉर्म है। यही बात आइंस्टीन ने भी अपने E=mc वाले फॉर्मूले में कही थी कि द्रव्यमान यानी मास भी ऊर्जा का ही रूप है। यानी अगर आप किसी चीज को तोड़ फोड़ के सबसे छोटे हिस्से तक पहुंच जाओ, तो वहां आपको सिर्फ ऊर्जा ही मिलेगी। अब थोड़ी बात आध्यात्मिक नजरिए से करते हैं। हमारे वेद, उपनिषद और गीता, ये सब हजारों साल पहले से कह रहे हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, मतलब ये सारा जगत ब्रह्म यानी चेतना, ऊर्जा से ही बना है। यहां ब्रह्म कोई मूर्ति या देवता नहीं है। ब्रह्म मतलब बिना नाम, बिना आकार, शुद्ध चेतना जो सब कुछ में व्याप्त है। उसी को योग वाले लोग प्राण कहते हैं, उसी को चीन वाले ची ची कहते हैं, उसी को जापान वाले की केआई कहते हैं, और आधुनिक साइंस वाले उसी को यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड कहते हैं। अब आप चाहे वैज्ञानिक रास्ते से जाओ या ध्यान योग के रास्ते से, दोनों आपको एक ही जगह लेकर जाएंगे। हर चीज में ऊर्जा है, क्योंकि सब उसी से बना है। अब सोचो, तुम जब बोलते हो, सोचते हो, हंसते हो, रोते हो, वो सब कैसे होता है? क्योंकि तुम्हारे शरीर में ऊर्जा है। तुम्हारे दिमाग में न्यूरॉन्स हैं जो हर पल बिजली की तरह स्पार्क कर रहे हैं। दिल धड़क रहा है, वो भी ऊर्जा से। सांस चल रही है, वो भी ऊर्जा से। मरने के बाद क्या होता है? सांस रुक जाती है, धड़कन रुक जाती है, दिमाग शांत हो जाता है, यानी ऊर्जा शरीर से निकल जाती है। तब शरीर वही रहता है, पर उसमें कुछ बचता नहीं, क्योंकि ऊर्जा ही जीवन है। अब सबसे दिलचस्प बात सुनो, ये ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। विज्ञान कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फॉर्म। यानी ये जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, ये बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है, लेकिन कभी खत्म नहीं होती। तभी तो हम कहते हैं ब्रह्मांड अनंत है, क्योंकि इसकी ऊर्जा अनंत है और हम सब उसी के हिस्से हैं, उसी के अंश।